शालोम शालोम दोस्तों, आज फिर से आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो आज चौथे दिन की है पवित्र सप्ताह होली वीक की। और कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि प्रभु यीशु के उस समय में क्या हो रहा था जब वो क्रोस की ओर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे और शैतान को अपने पांव तले कुचलने जा रहे थे और हमारे उद्धार का कार्य जो है वो पूरा होने वाला था। तो आइए चलते हैं समय न गवाते हुए वचन की ओर। और मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर निकालें, और मैं जो रेफरेंसेस हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ सारे कि कौन सी बुक से कौन सी जो है चैप्टर है और कौन सा वर्स है, अध्याय और आयत मैं दोनों लिख देता हूँ। तो आप ज़रूर उसमें देख लीजिए रेफरेंसेस में नीचे की क्या रेफरेंस मैंने दिए थे। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों। आज का दिन जो था वो उस समय में चौथे दिन में ये हुआ था कि हम जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्रधान याजक थे, अगर हम मत्ती 26 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है पहली आयत में, जब यीशु सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। यहाँ यीशु अपने जो चेले थे उनको बता रहा है कि मैं जो हूँ वो 2 दिन बाद ही क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, पकड़वाया जाऊंगा फसह के पर्व में पहले। और ये बात अपने चेलों को कंफर्म कर रहा था ताकि वो उस बात के लिए रेडी रहें, ताकि जब ये पूरी हो जाए तो उनको पता लगे उनके गुरु ने बोला था और उनको वो बातें बाद में याद आई कि उसको क्रूस पर चढ़ना क्यों जरूरी था। परंतु वो सब बातें पहले से उन्हें बता रहा था। तो यीशु ने एक बार और उन्हें बताया, पहले भी वो 2 बार बता चुका था। और फिर वो तीसरी आयत बताती है, तो प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। परंतु वह कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। अब देखिए, यहाँ जैसे यीशु ने बोला परमेश्वर की योजना कार्यान्वित होगी। क्या कार्यान्वित होगी? उसी वक्त जो प्रधान याजक और पुरनिये महायाजक के पास इकट्ठे और कहते हैं चलो इसे मारेंगे, लेकिन वो पर्व के समय उसको घात करना नहीं चाहते। तो उन्हें लगता था कि लोगों की भीड़ है, बलवा मच जाएगा, समर्थक जो है शोर मचाएंगे और बात बिगड़ सकती है। लेकिन यीशु ने तो बोल दिया, ये 2 दिन ही है भाई, फसह के पर्व से पहले ही मैं जो है क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा। क्यों? क्योंकि फसह का मेमना बलिदान होना जरूरी है। और यहाँ यीशु उस ट्रेडिशन को, उस परंपरा को बदलने जा रहा था। फसह के दिन वो मेमना बलिदान किया जाता था, लेकिन यहाँ यीशु उससे पहले ही बलिदान हो रहा था और उसके बाद जी भी उठ रहा था, है ना? क्योंकि वो ये दिखाना, साबित करना चाह रहा था, वो बताना चाह रहे थे यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह की, मैं जो तुम्हारे लिए, जो बाद में बाइबल में कई जगह पढ़ते हैं कि एक बार ही एक मेमना हमारे लिए कुर्बान किया जाना गया और वो फिर से जी उठा, तो और कुर्बानियों की आवश्यकता नहीं। तो उन कुर्बानियों को खत्म करने की ओर यीशु मसीह अपने कदम बढ़ा रहा था। लेकिन आज हम जिस पे स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, वो यहूदा इस्करियोती के ऊपर करेंगे। और इसी 26वें अध्याय की अगर हम 14वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। मेरे प्रिय, परंपरा के अनुसार तो स्टडी करी जाती है जो यीशु का अभिषेक हुआ, मतलब उसका अभिषेक हुआ, जब उसको गाड़ने के लिए उसकी तैयारी करी गई और जब मरियम आई और उसने उसके कदमों पे बहुमूल्य इत्र को उड़ेल दिया, है ना? तो ये तब इस बात की स्टडी ज्यादा करी जाती है। पर हम आज कुछ परंपरा से हटके करेंगे। हम परंपरा को आज प्रकाशन से रिप्लेस करेंगे और प्रकाशन की ओर जाएंगे। क्योंकि जब मैं ये पैसेज पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे कुछ बातें करी और मैंने परमेश्वर से कुछ सवाल भी किए। तो पहले तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि उस स्त्री ने आके, जो अगर आप 26वें अध्याय की 6 से लेके और 13 तक पढ़ेंगे, वो उड़ेला, और हम जानते हैं यीशु मसीह के गाड़े जाने की तैयारी थी। और यीशु मसीह ने इसलिए उस स्त्री को ब्लेस किया कि जहां जहां ये सुसमाचार सुनाया जाएगा वहां वहां इस कार्य का चर्चा भी होगा। प्रभु ने उसे आशीष दी, है ना? वो इतिहास में अमर हो गए कि अब सब जानते हैं कि उसने क्या किया था। और यहीं पे हम पढ़ते हैं कि अगर हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती, यहाँ पे चेले लिखा है, लेकिन बाकी सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यहूदा इस्करियोती जो था वो इससे आया कि इसको बेचकर, तो अच्छे दामों पे बेचकर कंगालों को दिया जाता था। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो कंगालों की भलाई चाहता था, परंतु इसलिए क्योंकि वो उस थैली में से चुरा लेता था।
तो यहाँ से जो है यहूदा इस्करियोती के मन में भी शैतान जो है अब कार्य करने के लिए पूरी रीति से तैयार है। यीशु के कार्य की आने की तैयारी भी हो चुकी है। और हम अब यहूदा के ऊपर आते हैं और हमने पढ़ा जैसे 14वीं-15वीं आयत में वो गया प्रधान याजकों के पास और उससे डील करी यीशु को पकड़वाए जाने की। जब मैं प्रार्थना में था तो परमेश्वर की आत्मा से जब मेरी बातचीत हो रही थी और मैं अपनी प्रेयर में था, इस पैसेज को पढ़ रहा था, तो मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा परमेश्वर, यहूदा इस्करियोती के जीवन में ये 30 सिक्के तो इतने बहुमूल्य नहीं होंगे, क्योंकि अगर परमेश्वर उसके साथ था और दूसरी बात वो थैली भी उसके साथ थी जिसमें से वो चुराता रहता था, तो ऐसा क्या था जो उसने धोखा दिया। तो हम भविष्यवाणियों के बारे में जानते हैं, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और जकरयाह उसका 11 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे, 12वीं 13वीं को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जकरयाह 11 और उसका 12 और 13 हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है, यह क्या ही। तब मैंने चांदी के 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर के कुम्हार के आगे फेंक दिया। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये भविष्यवाणियां होनी पूरी जरूरी थी कि 30 सिक्के जो परमेश्वर ने क्या बोला, मेरा दाम ठहराया है। तो यहाँ यीशु का दाम जो है वो 30 सिक्के ठहराया गया और साथ ही हमने देखा कि वो खेत में भी फेंक दिए गए। और हम जानते हैं कि खेत का जिक्र बाद में आएगा जब यहूदा इस्करियोती जो है अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा। परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी दिखाई, मैंने इसे पढ़ा और मैंने कहा इसे हम जानते हैं, हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं कि ये भविष्यवाणी पूरी होनी जरूरी थी। बाइबल में जो लिखा है वो सटीक है, वो पूरा होगा ही होगा। और परमेश्वर ने से मैंने जब दोबारा पूछा इस बात को, तो परमेश्वर ने मुझे यहूदा इस्करियोती के स्वभाव को उन्होंने बोला कि अगर हम देखते हैं कि वो ना मनी माइंडेड था, वो यीशु के साथ था, उसके पास थैली रहती थी खजाने की। क्यों? क्योंकि वो उसे सही से मैनेज कर सकता था, जो दान आता था, जो सब कुछ आता था, इसलिए बार बार पैसों का जिक्र वो करता था और वो मनी माइंडेड था। और यीशु की सेवकाई में उसने देखा कि मनी जो है ना वो आ तो रही है पर हैंड टू हैंड जा रही है। वो ना पैसा जो है ना वो हमारे लिए नहीं है। हम भटक रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं, खाने के लिए लोगों पे आश्रित हैं, कभी किसी से बोलते हैं, है ना, कभी किसी से बोलते हैं कि हमारे लिए तैयारी करो, घर लोग हमें घर पे बुलाते तो हम खाते हैं। और हम यात्राएं पैदल कर रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे, बड़े बड़े रथ और घोड़े नहीं हैं। ये तो उद्धार करता है, ये तो राजा है, तो उससे लगा था कि यीशु के पीछे चलेंगे तो राजाओं के समान जीवन होगा, है ना, आराम से। हम यीशु के 12 स्पेशल चुने हुए पर्सन हैं, तो वैसी लाइफ हमारी होगी। पर यीशु ने बोला, है ना, उसने गौर नहीं किया होगा शायद, पर यीशु ने बोला कि यदि वो स्वामी के साथ ऐसा करते हैं तो तुम्हारे साथी क्या ही ना करेंगे, है ना, और तुम्हें मुझसे ज्यादा सहना पड़ेगा क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा बड़े बड़े काम करोगे। और यीशु ने ये बात बोली, हालेलुया। और यहां यहूदा इस्करियोती इस बात को समझ नहीं पा रहा और उसका माइंड जो है वो पैसे के ओर लगा हुआ है कि ये पैसा हमारे काम नहीं आ रहा। ये इधर तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि यीशु ने कभी किसी को पैसों के लिए बोला नहीं कि मुझे लाके पैसे दो, है ना। जो लोगों ने किया कि वो, क्योंकि जगत का उद्धार करता, जगत का बनाने वाला साथ तक किसी वस्तु की कमी घटी नहीं थी। यहूदा ने इस बात पे गौर नहीं किया कि वो सबसे अच्छा भोजन खा रहा है, सबसे अच्छी जगह जा रहा है, लोग उनका आदर और सम्मान कर रहे हैं जो उसे जीवन में कभी नहीं मिलता, शायद यीशु ना होता। पर उसका पैसे की तरफ ध्यान था, सेवा में वो कर रहा था, और वो था कि ये पैसा मेरे इस्तेमाल के लिए काम नहीं आ रहा, मुझे चुराना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने अधिकार से इसमें से कुछ खर्च दूं, अपने लिए घर बना लूं, एक महल बना लूं, दास दासी रख लूं जो मेरा बोझ उठाए, घोड़े गधे ले लूं, उन पे बैठ के सवारी करूं। नहीं, पैदल ही जाना पड़ रहा है, खुद ही बनाना पड़ रहा है, खुद ही खाना पड़ रहा है, सारे काम खुद करने पड़ रहे। मेरे प्रिय, वो सेवा को समझ ही नहीं पा रहा था। इसलिए जब वो वहां से निकला, कहता है यहां जितना मर्जी पैसा आ जाए, मैं 1-2 सिक्के चोरी कर लूंगा। और दूसरी बात, भविष्यवाणियों का पूरा होना जरूरी था। शैतान भी उसमें समा गया। शैतान उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग उसके मन में लाया होगा कि यहाँ से निकल जा, इसको खत्म कर, ये चला जाएगा तो हो सकता है इसकी जगह कल को तू उसके साथ था, लोग तेरा सम्मान करें, है ना। बहुत सी बातें मन में आती है इंसान के, और तू जो है इनके साथ चलता रहे और प्रभु जो है तुझे इस्तेमाल करे। तो बहुत सी बातें मन में आ रही होंगी उस वक्त यहूदा इस्करियोती के। और यहूदा सोच रहा होगा कि शायद ठीक ही है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो गया प्रधान याजकों के पास, और प्रधान याजकों ने उसे 30 चांदी के सिक्के, जो भी मोल भाव उन्होंने किया, ठहराए, और यहूदा उसके लिए तैयार।
जगत का उद्धार करता, जो लाखों के उद्धार देने के लिए आया था, उन सब बातों को यहूदा योजना में शामिल नहीं था। यहूदा बहकाया गया था। जो बहकाया गया तो वो तैयार हुआ कि 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु उस महान उद्धारकर्ता को, उसकी सामर्थ को, उसके नाम को, उसके अनुग्रह को वो बेच दे, और उसने वैसा किया। मेरे प्रियो, आज भी जब सेवा में बहुत से लोग होते हैं ना, प्रभु बड़े चमत्कार करते हैं, प्रभु बहुत वरदान देते हैं, है ना। दान वरदानों में लोग चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, अभिषेक में भर के प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन होता क्या है कि माइंड जो है ना वो मनी मैंडेट रहता है, वो पैसे की ओर जाता है। वो कहता है इस पैसे को, और तब तो क्या था, तब तो और लोग थे और कर नहीं पाते थे यूज, लेकिन आज की डेट में लोग यूज करते हैं उस पैसे को जो परमेश्वर सेवा के लिए देता है ना। बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, बड़े फोन, महंगे महंगे, और बोलते हैं प्रभु ने आशीष दी, प्रभु ने आशीष दी। मेरे प्रियो, प्रभु ने तो कभी अपने लिए इन चीजों को ठहराया ही नहीं। उसने बोला कि ये सब वस्तुएं तुम्हारी जरूरत की जो है तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तुम्हारे राज्य और धर्म की खोज करो। लेकिन होता क्या है कि मनी माइंडेड अभी भी बहुत से लोग हैं इस दुनिया के अंदर, परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसके बाद जो प्रभु के नाम सुन के पास आता है वो सोचते हैं कि इसको इधर लगा दो, उधर लगा दो, अपने फ्यूचर के लिए लगा दो ना, कुछ एफडी करा लो, कुछ इंश्योरेंस करा लो, कुछ बड़ा घर बना लो, और महंगी गाड़ियों में घूमो, नौकर चाकर हो हमारे पास, हमारा बैग कोई उठाए, हमारे घर का काम कोई करे। और यीशु ने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, कई बार सेवक बहुत बिजी होते हैं, हाउस हेल्प भी चाहिए होती है, गाड़ी भी चाहिए होती है, लेकिन अभी मैं पिछले दिनों एक परमेश्वर के एक्चुअली परमेश्वर के एक नहीं 3-4 दासों का मैं प्रचार देख रहा था, खुद से मिला भी मैं, तो मैंने देखा वो उन्होंने बोला ब्रदर हम तो यही जो है पुराने मोबाइल यूज करते हैं और यही गाड़ी है। मैंने जब उनसे बात हो रही तो उन्होंने बोला क्योंकि पास्टर इससे जरूरत पूरी हो रही है। मैं क्यों, एक पास्टर ने बोला कि मैं क्यों प्रभु की नाम से हुए पैसे को अपने ऐशो आराम में लगाऊं। मेरा काम अगर 15,000 के फोन में हो रहा है तो मैं 1.5 लाख का फोन क्यों खरीदूं। मेरी गाड़ी अगर जो मुझे ले जा रही है, ला रही है, ये सस्ती गाड़ी चल रही है, तो मैं क्यों इस पे लाखों रुपए खर्चूं। इसके लिए मैं प्रभु के पीछे नहीं आया, मैं संसार की इच्छाओं के लिए मैं आया, प्रभु की सेवा करने के लिए। जो जरूरत है वो पूरी हो रही है। मैं बड़ा आशीषित हुआ और सच में मैं देखता हूं कि वो मनी माइंडेड नहीं है ना। बाकी 11 मनी माइंडेड नहीं थे, बाकी 11 मनी माइंडेड नहीं थे। अपने प्राण दिए उन्होंने यीशु मसीह के लिए। इसने भी अपना प्राण दिया यीशु मसीह के लिए। उन्होंने दिया उसके राज्य के कार्य को फैलाने के लिए, और इन्होंने दिया यीशु को पकड़वाने के लिए, जो योजना का हिस्सा था, बट यहूदा नहीं जानता था, वो बहकाया गया पैसे के द्वारा। आज मुझको और आपको इस समझने की जरूरत है, जब हम सेवा में होते हैं तो जो आता है सेवा के अंदर, हमारा माइंड उसकी ओर नहीं होना चाहिए, हमारा माइंड प्रभु के काम की ओर होना चाहिए। जब चेलों ने बोला कि खाना खिलाओ, तो यीशु ने बोला, उस चेलों ने बोला कि खरीद के लाएं क्या। यीशु वहां पर था, उसने बोला नहीं, लाओ जो भी है पूरा करेंगे, लेकिन खरीद के खिलाना पड़े तो खरीद के खिलाओ, क्योंकि प्रभु ने वो आपको इसलिए दी है कि आप सेवा में उसे खर्च करो। और यीशु की सेवा कोई गरीब सेवा नहीं थी, उनके पास इतना पैसा था कि वो 5,000 लोगों को खिला सकते थे। सो हमें समझने की जरूरत है, जब प्रभु हमें आशीष दे, जो यीशु के नाम से लोग हमें दे रहे हो ना, और आप के पास वो सेवा करने के लिए वो धन आए, वो सोर्सेस आए, तो उन्हें सेवा में लगाइए, अपने ऐशो आराम में नहीं। अपने ऐशो आराम में उसे मत लगाइए, क्योंकि अगर आप उसे अपने ऐशो आराम में लगा देंगे तो शायद वो आशीष जो प्रभु आपको देना चाहता है उसे आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उससे आप वंचित हो जाएंगे। हमें मनी माइंडेड नहीं होना, हमें सेवकाई माइंडेड होना है, और हमें प्रभु यीशु मसीह को धोखा नहीं देना। हमें कुछ चीजों के लिए उसे नहीं बेचना, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, है ना, इन चीजों के लिए हमें यीशु मसीह को नहीं बेचना, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। जब यहूदा के चरित्र को मैं देख रहा था तो भविष्यवाणियां पूरी हुई और ये सब बातें पूरी हुई, और प्रभु ने क्रूस पे भी चढ़ाए गए यीशु मसीह इसी कार्य के द्वारा, और वो जो योजना थी प्रभु की पूरी हुई। लेकिन साथ ही ये सीख भी हमें मिलती है कि हमारा माइंड जब हम सेवा में है तो सेवा में ही होना चाहिए, ऐशो आराम की ओर नहीं, अपने कामों की ओर नहीं, और हम प्रभु को बेचने वाले ना बने, क्योंकि प्रभु के बेचने वालों का अंत तो हमने देखा कि यहूदा का कैसे हुआ था। वरना हम उन बाकी 11 की तरह बने जिन्होंने चुनाव किया कि हम तकलीफ को सहेंगे, उसके राज्य के समाचार को कोने कोने तक पहुंचाकर जाएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि मैं और आप इसी बात का चुनाव करें कि हम कोने कोने तक उसके सुसमाचार को ले जाएं, चाहे
कपड़े अच्छे ना पहने हो, लेकिन प्रभु सबसे बेहतर पहनाएगा आपको, है ना। और गाड़ी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आने जाने के लिए यूज होती है, पर्पस सॉल्व होना चाहिए, दिखावा नहीं। ये बहुत महंगी और बहुत बड़ी गाड़ी है, अरे दिखावा, ये गाड़ी है, सारे ऐश्वर्य। प्रभु जब देगा तो अपने आप देगा। आप उसकी सेवकाई को, आशीष को अपने आराम में मत लगाइए, क्योंकि वो यहाँ तो शायद आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाए, और उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रहती है, क्योंकि प्रभु बोलता है नीति वचन के अंदर कि धन यहोवा की ओर से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। लेकिन जब हम उसके धन को, सेवा के धन को खर्चना शुरू कर देते हैं, दुख आ जाते हैं जीवन के अंदर। मेरे प्रिय, मैंने एक जगह सुना था, हमारे एक टीचर थे, वो बोलते थे अगर आपने अपने जीवन में वेल्थ यानी पैसे को खो दिया तो कुछ भी नहीं खोया, लेकिन अपने जीवन में हेल्थ यानी अपनी सेहत को खो दिया तो अपनी लाइफ का 50% खो दिया। और यदि आपने अपने कैरेक्टर को खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। कैरेक्टर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम व्यभिचार करें, कैरेक्टर का मतलब ये भी होता है कि हम चोरी करें, झूठ बोले, और वो पैसा जो प्रभु ने सेवा के लिए दिया उसको उड़ा दें। प्रभु दुख नहीं मिलाता अपने, जब वो धन आपके लिए देता है ना, तब आपकी सेहत में वो पैसे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन उस पैसे को खर्चने की वजह से कई लोग कर्ज हो जाते हैं। इसलिए पौलुस लिखता है कि पैसे के लालच ने कई लोगों ने अपने आप को दुखों से छलनी बना दिया है ना। सेहतें खराब हो जाती हैं, वो पैसा आ रहा है, वो दवाइयों पे भी लग रहा है, ऐशो आराम में भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसे सही रीति से प्रभु के काम में नहीं लगा रहे हैं। हमें वैसा कर्ज नहीं होना, हमें आशीषित रहना है, हमें प्रभु को नहीं बेचना, हमें सेवा की ओर बढ़ना है और ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलना है। वैसे बाकी 11 चले और अपने प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, वैसे हमें भी चलना है। हम उसे क्रूस पर चढ़ाने वाले नहीं, हम जीवित मसीह को और उसकी मृत्यु को अपने अंदर कैरी करने वाले हों। हालेलुया। ये आज की वीडियो है, और आप कल फिर दोबारा से मैं आऊँगा स्टडी को लेके। इस होली वीक को कल फिर से मिलेंगे।